भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। देखिए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिजनेस मैथमेटिक्स 2 से। ठीक है, एक तो ये है कि भाई फाइंड द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, और इसे हमें इवेल्युएट करना है। इसमें भी प्रॉपर्टी ही लगेंगी डिटर्मिनेंट की। पहले हम फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। देखिए जब कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना पड़े, तो लेफ्ट में तो आप वो मैट्रिक्स लिख दीजिए जिसको हमें जिसका इन्वर्स हमें निकालना है। ठीक है, ये कंडीशन। और रो ऑपरेशन लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर लिख देते हैं मैट्रिक्स ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो सेम ही आता है। अब जो ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे सेम ऑपरेशन इधर भी लगेगा, और इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 ऑलरेडी है, यहाँ 0 ऑलरेडी है, यहाँ 0 बनाना है। अब आपको पता है कि ये -2 है, 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 और 2 ऐड होकर के 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 0 बनाना होता है इसे। और ये है R3 में, तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R3 पर तो ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि चेंज मुझे R3 में करना है। R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि 1 जो है वो R1 यानी कि फर्स्ट रो में है, 1 है वो, उसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 हो जाएगा। अब देखिए R3 है आपके पास -2 2 और 1, और ट्वाइस ऑफ R1 हो जाएगा, 2 इंटू में 1 2, और ये -4 और ये 6। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -2 और ये 7। तो 0 -2 और 7 किसकी जगह पे लिख देंगे, R3 की जगह पे। तो लेफ्ट में R1 एज इट इज, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है, R2 भी एज इट इज, इस पर भी कोई ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन लगा था R3 पर, और उसकी जगह पे अब हम लिख देंगे 0 -2 और 7, क्योंकि -2 + 2 0, 2 और ये -4 -2 आ जाएगा, और 1 और ये 3 2 जा 6, 1 + 6 7। ठीक है, सेम ऑपरेशन इधर भी लगेगा। अब ये 1 0 0 R1 एज इट इज, 0 1 0 R2 भी एज इट इज, 0 में ट्वाइस करके ऐड करोगे इसको तो 0 + 2 2 आएगा, फिर 0 + 0 0, और 1 + 0 भी 1, और ये ए। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं +1। +1 बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, माइनस से R2 को डिवाइड कर देंगे, R2 डिवाइडेड बाई -1, दोनों तरफ -1 से डिवाइड होते ही ये क्या हो जाएगा, 1 -2 3 0, ये +1 हो जाएगा, और ये -4, और ये एज इट इज। ठीक है, एज इट इज रहेगा। ये मैंने सिर्फ क्या किया है, R2 को -1 से डिवाइड किया, तो ये 0 का माइनस तो 0 ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, इधर ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, 1 0 0 0, ये -1 हो जाएगा, ये 0, और ये 2 0 1, और ए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे 1 के ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों 0 करने हैं मुझे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 पे ऑपरेशन लगेगा, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, यानी कि डबल करके ऐड कर दोगे तो ये 2 प्लस का, ये माइनस का ऐड होकर के यहाँ 0 आ जाएगा। सेम वे में डबल करके ही R3 में ऐड कर देने की, दूसरा ऑपरेशन R3 पे लगाएंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाया, प्लस में ट्वाइस ऑफ R2, क्योंकि R2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे R1 में भी और R3 में भी। तो देखिए ये तो दोनों 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 0 रहेगा, और 1 + 0 1, तो ये तो हो गया 1। इधर ये दोनों ट्वाइस होकर के ऐड होंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस का, और ये माइनस का ऐड होकर के 0। फिर ये तो है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ, R2 को 2 से, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, 3 - 8 यहाँ आ जाएगा -5। इसके बाद R2 एज इट इज, क्योंकि उस पर ऑपरेशन नहीं लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है R3 पर, तो ये 0 -2, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के ऐड करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 7, और ये -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, और 7 - 8 -1, ये ऑपरेशन तो लग गया लेफ्ट में। सेम ऑपरेशन अब यहाँ लगेगा। ठीक है, अब इसमें R1 में ऑपरेशन है, डबल करके ऐड करोगे तो 0 का डबल 0, 0 ऐड करोगे तो 1 रहेगा, 0 में इसका डबल ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा, और 0 में 0 ऐड करके 0, और ये टर्म एज इट इज। अब इसमें भी ऐड करोगे डबल करके, 2 + 0 तो 2 ही 0, और ये डबल करके -2 आ जाएगा, और 1 + 0 1। ठीक है,
ये कंडीशन आ गई। अब अगला टारगेट होता है हमें इसे +1 बनाने का। देखिए डायगोनल में 1 बढ़ते चले जाएंगे और वो 1 बढ़ने के अलावा बाकी जो और है वो 0। तो इसमें यहाँ 1 था, दोनों 0 बनाए, फिर यहाँ बीच में 1 हुआ, ये दोनों 0। अब लास्ट वाले को +1 बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन क्या लगा देना आप, R3 पे ऑपरेशन लगा देना, R3, ठीक है। और R3 को डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो -1 से, एक ही बात है। यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करते ये प्लस हो जाएगा, और इधर भी करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। समझ गए। अब हम अगले स्टेप को लिखते हैं सीधा सीधा। अब हमें क्या करना होता है, ये दोनों 0 बनाने हैं, यानी कि R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R1 पे देखिए -5 है तो 5 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी कि R1 + 5R3। R3 को 5 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ये R2 में है सेकंड रो में, तो R2 पे क्या करेंगे, R2 + 4R3। R3 को 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली अब इसमें ये तो 1, ये 0, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 1, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 1, ठीक है। अब इधर ऑपरेशन थोड़ा सा सोच समझ करके देख के लगाएंगे कि किस तरह से हुआ। हमने क्या किया, R3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ -10 हो गया। इसमें ऐड करना है तो 1 - 10 -9 आएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया, प्लस का 10 माइनस का 2 तो प्लस का 8 बचेगा। फिर ये 0 और ये माइनस का 5 ऐड होकर के -5। इस पर कोई ऑपरेशन, हाँ इस पर भी ऑपरेशन है, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0 -8, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पे -8 आएगा, 0 -8 -8, फिर -1 और ये 4 2 जा 8, +8 -1 यहाँ 7 आ जाएगा। फिर ये 0 है और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर के -4 आएगा, और -4 + 0 -4, बाकी ये एज इट इज -2 2 -1 और ये इनटू में a। तो देयरफॉर A इनवर्स जो ये आया, अब ये A इनवर्स कहलाएगा, और A इनवर्स हमारे पास आ जाएगा -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1। ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इवेलुएट करना है इसको, ठीक है। वो हमारे पास है इवेलुएट 1 1 1 x y z, और यहाँ x³ y³ z³, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना था हमें। जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें यही था 1 1 1 x y z x³ y³ z³, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 1 1 1 है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको एक ऐसे साइन से डिनोट कर देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है =, और यहाँ पे पहले ऑपरेशन लगा देते हैं अप्लाइंग R2 पे ऑपरेशन, R2 - R1, और R3 पे भी ऑपरेशन R3 - R1, ताकि ये दोनों 0 हो जाएं, ठीक है। तो 1x x³ एज इट इज़, 1 - 1, क्योंकि R2 - R1 है, ये R2 है, ये R1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 0, y - x y - x, और ये y³ - x³, ठीक है। फिर ये R3 में भी से भी R1 को करेंगे तो 1 - 1 0, ये z - x हो जाएगा, और ये z³ - x³ हो जाएगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, मैं मैट्रिक्स का करते। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये तो 1 0 0, ये x, ये y - x, और ये z - x, ये यहाँ पे x³ हो गया। इधर y³ - x³ की आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, और वो होती है y - x ब्रैकेट में y² + x² + yx। सेम वे में z³ - x³ की आइडेंटिटी z - x इंटू z² + x² + zx, ये आइडेंटिटी याद रख लेना। अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखना, इस रो में 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, फिर y - x R2 में से y - x कॉमन ले सकता हूँ, और R3 में से z - x कॉमन। तो आप ये कंडीशन लिख देना, टेकिंग कॉमन y - x फ्रॉम R2 एंड z - x फ्रॉम R3। तो ये हमने कॉमन लिया, ठीक है। ये तो 1, ये x, ये x³, इसमें से y - x कॉमन जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ से ये जाने के बाद क्या बच गया, y² + x² प्लस में yx। इसमें से z - x कॉमन जाने के बाद ये 0, ये 1, और ये आ गया z² + x² + zx, और जो कॉमन लिया था उसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ y - x z - x।
अब हम क्या करते हैं, ये देखिए 1 है, इसके नीचे दोनों 0 है और ये कॉलम 1 है, तो एक्सपेंडिंग बाई C1, ठीक है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंडिंग बाई C1 वो आ जाएगा 1, यहाँ पे लिखोगे आप, ब्रैकेट लगेगी, ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, जो ये 4 एलिमेंट बचे इनका डिटर्मिनेंट यानी कि 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z² प्लस X² प्लस ZX और माइनस में इनका प्रोडक्ट, तो 1 से मल्टीप्लाई करने सेम आएगा और माइनस करने पे माइनस y² माइनस x² माइनस yx और ब्रैकेट में y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। यहाँ पर अब हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई x² से x² कैंसिल, ठीक है। अब Z² माइनस x² का एक पेयर बनाओ ना, Z² माइनस y² का, और ZX माइनस में प्लस में ZX लिखो और माइनस में YX, ये एक पेयर बना दिया मैंने, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि हमारे पास देखो y माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स, बस y माइनस जेड नहीं था, तो इसीलिए मैंने Z² माइनस y² का पेयर बनाया, और इधर आपका y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर और बनाएंगे। अभी Z² माइनस y² होता है z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, इन दोनों में से x कॉमन, तो ये z माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, फिर y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, z माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, z माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ बच गया z प्लस वाई और यहाँ बच गया प्लस एक्स, और ये आ गया y माइनस एक्स और ये z माइनस एक्स। अब इसको सिक्वेंस में लिख देते हैं भाई, y माइनस एक्स को अगर मैं x माइनस वाई लिखता हूँ तो एक नेगेटिव कॉमन आ गया, उसके बाद z माइनस वाई को अगर मैं y माइनस जेड को लिखता हूँ तो एक नेगेटिव और कॉमन एक्स को प्लस कर देगा, फिर ये z माइनस एक्स एज इट इज़, और फिर ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, और ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।